हेलो दोस्तों, आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आपकी लाए हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। बहुत सारे स्टूडेंटों की डिमांड थी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी हमें प्रश्नों को वीडियो बनाए। तो यहाँ पे इंग्लिश से रिलेटेड हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, दोनों ही विषयों में और आपके जो प्रश्न हैं वो मैं आज लिख कर आया हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदी में जो पढ़ना चाहता है हिंदी में पढ़ सकता है और इंग्लिश में जो पढ़ना चाहता है वो इंग्लिश में पढ़ सकता है। यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में प्रश्नों को लेकर आ चुका हूँ और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो हिंदी पढ़ सकते हैं। दोनों ही लैंग्वेज आप पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के प्रश्नों को। ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में आ चुके हैं और अभी आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। लगभग आपके यहाँ से 30 क्वेश्चन मैं आज कराने वाला हूँ, क्योंकि ये आप केमिस्ट्री का फर्स्ट सेट है। इसी प्रकार से मैं कई एक सेट आपको कराने वाला हूँ जिसमें आपके 20 से 30, 40, 50 क्वेश्चन ऐसे होंगे और जिसमें आपके 20 से 30, 40 ऐसे क्वेश्चन फंस भी सकते हैं। तो वीडियो का अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को समझते चलिए। काफ़ी जो आपका सिलेबस है पूरा सिलेबस इसमें आपको कंटेंट सभी इसमें मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपके नंबर अच्छे आएँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न कह रहा है कि ए तथा बी तत्वों से बना एक यौगिक का संरचना क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें ए घन के कोनों पर तथा बाई के परमाणु फलक केंद्रों पर अवस्थित है। इस यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ पे सूत्र पूछा है। इंग्लिश में है कि द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड मेड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज क्रिस्टलिस्ट द एटम A is situated at the corners and atom B is situated at the center of each face of the cube. What is the formula of this compound? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। AB3, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाता है? AB3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ कह रहा है कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडलीय दाब पर सबसे अधिक होता है? तो ये क्वेश्चन है। तो विच इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एटमोफोरिक प्रेशर? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 0.1 m बेरियम क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? हिंदी में देखिए तो यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ कह रहा है फैराडे के विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित है। यहाँ पे क्या है? फैराडे की, क्वेश्चन नंबर तीसरा है। ठीक है, फैराडे के विद्युत विक्षेपण का द्वितीय नियम संबंधित किससे संबंधित है ये पूछा है। तो यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं, फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज रिलेटेड। तो किससे रिलेटेड है? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका तीसरे का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य। किसके घाव नंबर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, विद्युत अपघट्य के समतुल्य विद द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पे आपका हीलियम का मुख्य स्रोत पूछा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोनोजाइट। इंग्लिश में देख ले, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज। तो यहाँ पे क्या किसका हो जाएगा? मोनोजाइट का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निकिल का NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीकरण संख्या पूछी। तो याद रखना कितनी होती है? 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है, 0। इंग्लिश में देख लेते, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द निकिल इज NiCO का होल 4। तो यहाँ पे जो आपकी निकिल की ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का है, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है वो तैरना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाता है, HCl। ठीक, क्या हो जाता है? HCl। तो यहाँ पर भी HCl सही हो जाता है। इंग्लिश वाले आपने स्टूडेंट जो हैं वो इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं और इसके बाद आंसर मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप पढ़ के भी यहाँ पे अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया है, क्वेश्चन भी लिखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग? कौन सा हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता? तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ता जा रहा हूँ, आप इंग्लिश में पढ़ के अपना आंसर यहाँ पे देख लीजिए क्या हो जाएगा? HCl। तो यहाँ पे हिंदी में HCl। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर
7 यहाँ कह रहे हैं कि एल्किन का समान सूत्र क्या है, तो एल्किन का समान सूत्र पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, CnH2n। तो द जनरल फार्मूला ऑफ द एल्किन इज, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, CnH2n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इनमें से किस में आइसोप्रोपीन इकाई है, आइसोप्रोपीन इकाई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, प्राकृतिक रबड़। इनमें से किस में आइसोप्रोपीन इकाई है, तो याद रखना प्राकृतिक रबड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नेचुरल रबड़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ कह रहा है कि कैल्शियम फॉर्मेट का स्त्रवण करने पर क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। यहाँ पे इस वर्ड को आप लिख सकते हैं क्या, श्वसन, क्या लिख सकते हैं, वो सॉरी, आसवन, आसवन कराने पर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इस द्रवण को आसवन कराने पर, कैल्शियम फॉर्मेट का आसवन कराने पर या आसवन करने पर क्या प्राप्त होता है। तो याद रखना बी ऑप्शन सही हो जाता है, HCHO क्या हो जाएगा, का नंबर। और इसमें देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया है, HCHO। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ दे रहा है कि किसी प्रतिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, प्रतिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 की कोटि पूछी है, तो कोटि क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैसे प्रकार इंग्लिश में देख लेते हैं, द यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 0। ठीक, 10 में का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेल प्रक्रिया स्वतः होती है जब, ये सेल प्रक्रिया होती है वो कब स्वतः होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कब होती है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे खास सही हो जाता है, डेल्टा जी डिग्री ऋणात्मक है तो। ठीक, तो इंग्लिश में स्पोटेंशियस सेल रिलेशन विद ऑकर वैन। तो यहाँ पे इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं, मेरे को इतना कंफर्टेबल रीड में इतनी क्लियरिटी नहीं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर बता देता हूँ। आपको इंग्लिश पढ़ना आता है तो इंग्लिश आप पढ़ के यहाँ पे आंसर देख सकते हैं और लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एकदम अंत से शुरू तक देखिए, सारे क्वेश्चन एक बार आप नोट डाउन जरूर करना ताकि आपको एक बार में याद हो जाए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ कह रहा है कि कोहरा कौन कोलाइट सिस्टम है, कोहरा कौन कोलाइट सिस्टम है। तो याद रखना क्या होता है कि जो द्रव होता है वो गैस में बदल जाता है, तभी हम उसे कोहरा कहते हैं। सर्दियों में अधिकांशतः देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, द्रव का गैस में। तो फॉग इज द कोलाइडल सिस्टम ऑफ, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाएगा, लिक्विड इन गैस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ कह रहे हैं कि इनमें से कौन प्रतिचुम्बकी है, इनमें से कौन प्रतिचुम्बकी है। तो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, तो यहाँ पे दिया है कई सारे ऑप्शन दिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, Zn2+। तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है इसका भी, ये रहा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ कह रहा है कि भूरे वलय संकुचन FeH2O का होल 5NO SO4 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या पूछी है। तो जो 14 नंबर क्वेश्चन है उसका ए ऑप्शन सही हो जाता है, +1। Fe की ऑक्सीकरण संख्या पूछी है तो Fe की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ कह रहा है कि अमोनिया को शुष्क किया जाता है, अमोनिया को शुष्क किससे किया जाता है। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र H2SO4, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ऑप्शन नंबर गा यहाँ पे सही हो जाता है। अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम, तो इंग्लिश में क्या है, अमोनिया इज ड्राइड फ्रॉम किससे किया जाता है। तो याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन सही था, एसकार्बिक अम्ल। क्या है, एसकार्बिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से हो जाता है, विटामिन सी इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, क्वेश्चन दिया है विटामिन सी इज क्या है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, एसकार्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ कह रहा है कि 1 डिग्री 2 डिग्री तथा
3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 डिग्री 2 डिग्री और तथा 3 डिग्री अल्कोहल के बीच अंतर दिखाया जाता है। तो किसके जरिए? तो सभी की, यहाँ क्या ल्यूकास परीक्षण, ऑक्सीकरण विधि और विक्टर मेयर परीक्षण, तीनों के जरिए बताता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका घ सभी सही हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन नंबर ऑल, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो इनमें से कौन सबसे अधिक क्षारीय है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, गा CH3 का होल ट्वाइस NH। ठीक, तो यहाँ पर भी आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 19। सोडियम सल्फेट का जलीय घोल में अक्रिय इलेक्ट्रोड का उपयोग कर विद्युत विक्षेपण किया जाता है। तो कैथोड पर एनोड पर क्या प्राप्त होता है? कैथोड एवं एनोड पर क्या प्राप्त होता है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2 और O2। H2 और O2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त होती है। ठीक है, इसका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, H2O2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन 20 कह रहा है कि किसी प्रतिक्रिया का अर्ध जीवन काल अभिकारक के आरंभिक साधारण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्रतिक्रिया कोटि होगी, तो प्रतिक्रिया कोटि पूछी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 2। ठीक, यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ कह रहा है कि कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? कौन एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाता है, क्या हो जाएगा? जाइमेज। क्या हो जाएगा? जाइमेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी से हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ कह रहा है कि बेंजीन में NH2 समूह है। बेंजीन में द NH2 ग्रुप इज बेंजीन इज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग। आर्थो एवं पैरा डायरेक्टिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे गा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ कह रहा है कि अल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम है। तो यहाँ पे क्रम पूछा है, अल्कोहल के एस्ट्रिफिकेशन का क्रम क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है। अभी आता है 1 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। द ऑर्डर ऑफ द एस्ट्रिफिकेशन ऑफ अल्कोहल इज। तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा, 1 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 2 डिग्री सेल्सियस इज ग्रेटर देन 3 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाता है, यहाँ पे खास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ कह रहा है कि समान ताप पर एवं दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन कितना होता है? समान ताप और समान दाब पर किसी गैस के एक मोल का आयतन पूछा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, खा यानी 22.4 लीटर। द वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर ऑफ ए गैस एट NTP इज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है, 22.4 लीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ कह रहा है कि कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? कौन ताप द्वारा प्रवाहित नहीं होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ख नंबर मूललता। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? मूललता, मेलिलिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल है। आयरन के निष्कर्षण में उत्पन्न धातुमल कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पे, यानी घा क्या दिया है? CaSiO3। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका भी डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ कह रहा है कि लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या पूछा है? बिकॉज आयनिक त्रिज्या में कमी। लेंथेनाइड संकुचन का अर्थ क्या है? आयनिक त्रिज्या में कमी। तो यहाँ इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि ईथर की उपस्थिति में एल्काइड हैलाइड तथा सोडियम धातु के बीच प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? तो 28 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोर्ड्स प्रतिक्रिया। क्या हो जाएगी? बोर्ड्स प्रतिक्रिया।
इंग्लिश में आप देख लेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाता है। यहाँ पे ये बी दिया है, यहाँ पे ए लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पे जो है बोर्ड्स रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख लीजिए आंसर भी यहाँ पे सॉल्यूशन सभी के दिए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, कहीं कहीं भी आपको डाउट हो तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आंसर, क्वेश्चन के सारे आंसर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये पहला सेट था। इसी प्रकार से हम अगले और सेट लाएंगे। और यदि आपकी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बीए और बीएससी से रिलेटेड सारे जो आपके टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर भी होते हैं, उनको मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि समय के साथ साथ मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ सारे क्वेश्चन। और तो आई आपकी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।